हर वर्ग के चहते आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच पहुंचे हैं मुंडका की इस धरती पे। एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के आदरणीय नायब सैनी जी का दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार तालियों से स्वागत, नारों से स्वागत। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नायब सैनी जी। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का मुंडका की इस पावन धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अब मंत्री जी का बड़ी माला के साथ मुंडका की इस पावन धरा पर अभिनंदन स्वागत करते हुए आप लोग जोरदार तालियां बजा करके पीछे तक दोनों हाथ उठा करके राकेश जी, विजय जी गदा लेकर के आप आइए और हनुमान जी के शक्ति और रक्षा का प्रतीक एक बड़ी गदा भेंट कर करके आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को यह विश्वास दिलाइए आप सभी लोग 5 तारीख का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। बड़ी गदा के साथ हनुमान जी की शक्ति के प्रतीक गदा के साथ हनुमान भक्त आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का स्वागत मुंडका की पावन धरा पर हो रहा है। माता की जय राम, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। हमारे बीच में युवा दिलों के चाहते भाई मासूम शर्मा जी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियों से सभी युवा खड़े होकर के सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए हरियाणा के 2 शहर जिन्होंने न सिर्फ हरियाणा में अपने काम की पहचान पर देश और दुनिया में डंका बजाया है। मैं अब सीधे के भाजपा प्रत्याशी आमंत्रित करता हूं कि आप आए और उपस्थित इस युवा और बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करें। जोरदार तालियां। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में जिन्होंने पूरे देश में अपना नाम और तीसरी बार हरियाणा में लगातार तीसरी बार विकास की गाड़ी को ऐसी पटरी से दौड़ाया है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को मैं आमंत्रित करता हूं। उपस्थित सभी जनसैलाब जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। भारत माता की भारत माता की। और मुंडका की आवाज इतनी कमजोर आवाज नहीं है। मुंडका की आवाज बुलंद आवाज है। एक जोरदार जयकारे के साथ ये फोन तो दूसरे का है। आपकी आवाज उसने दे दिया यार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको सुनाई दे कि मुंडका की सरदारी इकट्ठी बैठी है और इस झूठे व्यक्ति केजरीवाल उसके शीश महल की दीवारों में कंपन हो जाए, ऐसी आवाज आपकी जानी चाहिए। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी गजेंद्र दराल जी, हमारे इस उत्तर पश्चिमी लोकसभा के सांसद योगेंद्र चांदोलिया जी, पूर्व में केंद्रीय मंत्री और सांसद बीपी चौधरी जी, राज्यसभा के हमारे सांसद चौधरी तेजवीर सिंह जी, हमारे राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, राज्यसभा के हमारे सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी, हमारे हरियाणा से जिन्होंने अर्जुन अवार्ड लिया है, ऐसे हमारे हरियाणा के हीरे योगेश्वर दत्त जी, हमारे भाजपा के नेता बहादुरगढ़ दिनेश कौशिक जी, जिला के हमारे अध्यक्ष रामसिया शरण जी, मोहित बेनीवाल जी, जयेंद्र डबास जी, अरुण दराल जी, प्रेम सैनी जी मुंडका, मोहम्मद हारून जी, श्रीमती राजरानी छिकारा जी, देवेंद्र वर्मा जी, सतवीर सोलंकी जी, अश्विनी शौकीन जी, बबलू बैरागी जी और हमारे हास्य कवि दीपक सैनी जी, हरियाणा के हमारे आप सबके दिलों की धड़कन हमारे कलाकार मासूम शर्मा जी, और उपस्थित सभी हमारे मुंडका विधानसभा के हमारे बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। मित्रों, समय बड़ा कम रह गया है। कल 5 बजे चुनाव प्रचार रुक जाएगा और 5 तारीख को हमने इस दिल्ली के भाग्य का फैसला करना है। आप लोगों के बीच में ये अपील लेकर के आया हूं कि इस कम समय के अंदर हमने ज्यादा काम करना है। मैं पिछले 15 दिनों से दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में हूं। मैं दिल्ली के लोगों का जो जोश, जो उत्साह देख रहा हूं। 5 तारीख को वोटिंग होगा, 8 तारीख को केजरीवाल एम्स के इमरजेंसी में एडमिट हो जाएगा, वेंटिलेटर पे चला जाएगा। ये वेंटिलेटर पे चला जाएगा। इस व्यक्ति ने 10 वर्षों तक दिल्ली के हर वर्ग को भाइयों प्रताड़ित करने का काम किया है। इसने गरीब लोगों को सजा मार्ग दिखाने का काम करके अपनी इच्छाएं पूरी करने का काम किया है। लोगों के सामने इसका चेहरा आज वो सामने आ गया है। एक तो झूठा हुआ, एक तो झूठा होता है, तो गजब का आदमी है तो महाझूठा है। ये ऐसा व्यक्ति है, ये पैर के ऊपर बदल जाता है। कहा जी बंदे माफ कर दो, इस प्रकार की शकल बना करके घूमता है। परंतु मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 8 तारीख के बाद इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी जैसे शादी के अंदर बुफड़ घूमता है ना, ऐसे घूमेगा ये।
क्योंकि इसने झूठ के सिवा किया कुछ नहीं। अगर इसको कोई काम बोलते हैं, मोदी को गाली देता है। अगर कोई बात करते हैं तो एलजी को गाली देता है। 10 वर्ष इसी में निकाल दिए। और अगर इस व्यक्ति को भी आपने वादा किया था दिल्ली को स्वच्छ पानी देने का, इसने एक बार तो कहा कि मैं यमुना को साफ करूंगा, 5 साल में नहीं कर पाया। और फिर 5 साल के बाद दिल्ली के लोगों के बीच में आ गया, आकर के बोलने लगा कि मुझे 5 साल का और समय दे, मैं 2025 तक इस यमुना को साफ कर दूंगा। अगर साफ नहीं हुई तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। भाइयों, 2025 भी आ गया, यमुना की हालत उससे बुरी हो गई। अब ये आपके पास किस मुंह से आए? ये आपके पास तो आने जोगा नहीं रहा। आरोप हरियाणा के ऊपर लगा दिया कि हरियाणा यमुना के अंदर जहर मिला करके भेज रहा है। 10 वर्षों से सो रहा था, ये 10 वर्षों से सो रहा था। जिसको तो इंजीनियरों ने आकर के उठाया कि हरियाणा ने यमुना में जहर मिला दिया है, ये बात इंजीनियरों ने आकर के उठा करके इसको बताई। इसको पता चला कि यमुना के पानी में जहर आ गया। 2 घंटे के अंदर इसने सोते ने उठ करके एक दीवार बना दी यमुना के अंदर, और दीवार बना करके पानी को रोक दिया। और मास सोनोजाइज होने से ये केजरीवाल ने बचाया है। यह इस प्रकार का प्रोपगंडा अगर कोई कर सकता है उसका नाम केजरीवाल है। यह झूठ का दुकान खोल करके चला रहा है। परंतु 8 तारीख को केजरीवाल की झूठ की दुकान दिल्ली के लोग उसके ऊपर बड़ा ताला लगाने वाले हैं। मैं अभी जब इसने ये बात कही कि यमुना के पानी में जहर मिला दिया, मुझे भी चिंता हुई, क्योंकि आरोप हमारे ऊपर लगाया। परंतु मैं इसको कहना चाहता हूं केजरीवाल को, केजरीवाल, आपने हरियाणा की माटी पे जन्म लिया है, आपने तो उस माटी को भी कलंकित कर दिया है जिसके ऊपर आपने जन्म लिया है। जब तो हरियाणा का नहीं हुआ तो दिल्ली का कैसे हो जाएगा? तो दिल्ली का भी नहीं हो सकता। यह झूठ बोल करके और अपने फायदे के लिए ये कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी बोल सकता है। भाइयों, अभी मैं जब इसने कहा कि यमुना में पानी आ गया, जहर मिला दिया, मैं यमुना के उस स्थान के ऊपर गया पल्ला गांव में, और मैं वहां जाकर के पानी पी करके आया ताकि लोगों का भय निकल जाए। एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर अपनी वोट के लिए लोगों में भय पैदा करता है कि पानी में जहर है, भाई इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। मैं वहां पानी पी करके आया और अगले दिन केजरीवाल ने 4 बोतलें पानी की भर करके कहा, एक तो अमित शाह जी के पास भेजूंगा, एक हरियाणा के मुख्यमंत्री को भेजूंगा, और तीसरी मैं यहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी को भेजूंगा, और चौथी कहा राहुल गांधी को भेजूंगा। मैंने कहा, भाई राहुल गेल तो तू शांत सवेरे बैठ करके खाना खाता है, उसको तो घर में जाके दिया। मैं वहां पर मुझे दोबारा जाना पड़ा यमुना के ऊपर, जहां से हरियाणा दिल्ली को पानी दे रहा है,
मैं बोतल में पानी लेकर के आया, और जहां से केजरीवाल दिल्ली को पानी दे रहा है, मैं उस स्थान के ऊपर गया, वहां से पानी भरा। भाइयों, दोनों पानी के अंदर जमीन आसमान का अंतर मैंने वो दिखाया, केजरीवाल को दिखाया। मैंने कहा ये हरियाणा से पानी दे रहे हैं, ये स्वच्छ पानी है। जो आप गंदा पानी पिछले 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ये आपका पानी है। भाइयों, ये व्यक्ति ने जो वायदे दिल्ली के लोगों से किए थे, एक भी वायदे को पूरा नहीं किया। ये तो ये बोलता था मैं तो आम आदमी हूं, और भाइयों ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, ये केजरीवाल बोलता था। मैं आज मुंडका की सरदारी में, आप लोगों को मालूम है, जो व्यक्ति बोलता था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, BMW गाड़ी में घूमता है। जो व्यक्ति बोलता था मैं बंगला नहीं लूंगा, 39 करोड़ रुपया खर्च करके अपना शीश महल खड़ा कर लिया। भाइयों, दिल्ली के लोगों को मालूम है, दिल्ली के लोग गंदा पानी पी रहे हैं। अपने शीश महल के आगे 15 करोड़ रुपए का STP लगा करके आप स्वच्छ पानी पी रहा। भाइयों, इसकी करनी और कथनी में यह अंतर है। दिल्ली के लोगों को बोलता था कि मैं गरीब के बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं गरीब के बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा, ये केजरीवाल बोलता था। परंतु 10 सालों में क्या किया? गरीब के बच्चे को नशे के अंदर डालने का काम ये केजरीवाल ने किया है, ये केजरीवाल ने किया। पूरी दिल्ली के अंदर इस केजरीवाल के प्रति रोष है। भाइयों, मैं तो ये पहला मुख्यमंत्री देखा, ये देश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री जिसने दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए अलग से ठेके खोल दिए। भाइयों, इसको यह दुर्भाग्य से, घटना से यह मुख्यमंत्री बना, और इसने जम करके दिल्ली के लोगों का शोषण किया है। भाइयों, अब समय आया है, हमारे पास समय आया है कि इसको बाहर का रास्ता दिखाने का। मैं अभी 3-4 रोज पहले एक सकूर बस्ती में मेरा कार्यक्रम था। मैं शाम को उस कार्यक्रम के अंदर जब गया, कार्यक्रम समापन हुआ तो आयोजक मुझे कहने लगे, अंतिम कार्यक्रम था, रात के 10 बज गए थे, तो मुझे कहने लगे कि कुछ बुद्धिजीवी लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मैं मिलूंगा। 250-300 लोग थे। मैं जब धर्मशाला में गया, मैं कहा मैं स्पीकर पे तो नहीं बोलूंगा, बिना स्पीकर के बोलूंगा। जब मैं उनके बीच में गया, मैं बात रख रहा था, वो लोग खड़े हो गए। खड़े होकर मुझे कहने लगे, कहा जी इसको हरियाणा ले जाओ। कहा जी हाथ मत छोड़ दो बाहर से। मैंने उनको कहा कि हम इसको हरियाणा नहीं ले जाएंगे, ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति है जिसने दिल्ली के लोगों के साथ दगा किया है। 8 तारीख के बाद इसको तिहाड़ जेल के अंदर पहुंचा देंगे, ये मैंने उनको कहा। इसको छोड़ेंगे नहीं। इस व्यक्ति ने भाइयों दिल्ली को पेरिस बनाने की बात कही थी। मैं अभी मुंडका के अंदर आ रहा था, मैं सड़क के रास्ते देख रहा था, सीवरेज का गंदा पानी सड़क के ऊपर प्रवाह हो रहा है। भाइयों 10 सालों के अंदर दिल्ली को पेरिस बनाने की बात कर रहा है। किस प्रकार का झूठ बोल रहा है, किस प्रकार की झूठी बातें करता है। और अपना भाइयों इसने डट करके विकास किया है, लोगों की चिंता नहीं की है। मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूं, मैं अभी जब मैं यमुना के ऊपर गया, वहां पानी पी करके आया। मैं गाड़ी में बैठा बैठा आते हुए मोबाइल के ऊपर मैं एक टीवी चैनल देख रहा था। टीवी चैनल के ऊपर डिबेट चल रही थी तो उसके ऊपर इसका केजरीवाल का एक दूत बैठा था, और वह एंकर उसको पूछ रही थी, उस दूत को पूछ रही थी
कि मुख्यमंत्री ने पानी पिया, आप कह रहे हैं गंदा पानी है, वो तो स्वच्छ पानी है। और वो बोल रहा था इसका दूध, कहा पानी नहीं पिया, उसने दिखाया टीवी के ऊपर, वो कहा ये देखिए पानी पिया। और वो कहने लगा, कहा अगर मुख्यमंत्री ने पानी पिया तो इसका पेट खराब हो जाएगा। कहा ये इसका दूध बोल रहा। मैंने केजरीवाल को कहा, केजरीवाल मेरा तो पेट खराब नहीं हुआ, 8 तारीख के बाद तेरा पेट जरूर खराब हो जाएगा। ये स्थिति आपकी पार्टी की बनने वाली है। भाइयों, ऐसे व्यक्ति को जमानत जब्त करा दो। ये व्यक्ति भाइयों दोबारा दिल्ली की तरफ मुंह ना करे। ऐसा इसने दिल्ली के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया। भाइयों, मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि कल ही बजट आया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने बजट को प्रस्तुत किया है। मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने एक बड़ी घोषणा, मोदी जी का जो नॉन स्टॉप ये तीसरे टर्म की सरकार और उसका पहला बजट, जिस बजट के अंदर मोदी जी ने आम व्यक्ति के लिए 12 लाख रुपए तक रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है, ये लाभ लोगों को दिया है। और इसके माध्यम से मेरे दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। मुझे खुशी है, कल ही बजट के अंदर आदरणीय मोदी जी ने जो कैंसर की और उससे अलग 36 गंभीर बीमारियों की दवाइयों को टैक्स फ्री कर दिया है, जिससे लोगों को दवाई सस्ते दर के अंदर उपलब्ध होगी। ये भी हमने उसके अंदर कल जो बजट आया है, उस बजट के अंदर जो हमारे गिग वर्कर्स हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1 करोड़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स की पहचान करके पीएम जन आरोग्य योजना जो स्वास्थ्य का सेवा का लाभ दिया जाएगा। ऐसे गिग वर्कर्स के लिए एक यूपीआई लिक्विड क्रेडिट कार्ड जिसके ऊपर 30,000 रुपए का ये देने की बात वो कही गई है, उसका प्रावधान किया गया है। भाइयों, ये भी बजट के अंदर कहा गया है कि 2014 के बाद देश में आईआईटी की जो सीटें थी और मेडिकल कॉलेज में 10,000 अतिरिक्त सीटें इस 10 वर्ष के अंदर पीछे जोड़ी गई है और आने वाले इस 5 वर्षों के अंदर 75,000 और सीटें जोड़ने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और मुझे खुशी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये बजट आया है, इस बजट के अंदर जो हमारे सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल हैं उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, ये भी निर्णय हमने किया है। मुझे खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में भी बातें कही है कि 8 तारीख के बाद दिल्ली के अंदर बहनों को 2500 रुपए महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने ये भी संकल्प लिया है कि आने वाले समय के अंदर अपनी इस सरकार में जो हमारी माताएं बहनें हैं उनकी रसोई के अंदर जो गरीब परिवार ऐसी बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर ये हमारी सरकार उपलब्ध कराएगी। और 1 साल के अंदर दीपावली और होली को फ्री में गैस का सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने ये भी निर्णय किया है कि आयुष्मान योजना ये यहाँ लागू नहीं हुई है,
ये केजरीवाल ने अपने स्वार्थ के लिए और गरीब लोगों को इससे वंचित रखा है। हमारा हरियाणा पड़ोस में है, आपके बाउंड्री लगती है, हम वहां पर हरियाणा के अंदर लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ जो नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है उसका लाभ देने का काम हमारी सरकार कर रही है, परंतु दिल्ली के लोग वंचित हैं। मैं आज ये आपके बीच में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है 8 तारीख के बाद दिल्ली के लोगों को 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ ये हमारी सरकार देने का काम करेगी। और ये भी कहा है जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी आयु 70 साल से ऊपर हुई है, ऐसे बुजुर्गों को अगर कोई बीमारी कोई दिक्कत आ जाती है उसके इलाज की चिंता उसके परिवार को नहीं है, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली सरकार को होगी। उसका भी अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर ये हमारी सरकार 8 तारीख को दिल्ली के अंदर बड़े बहुमत के साथ बन रही है और 8 तारीख के बाद हमारी सरकार जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी आयु 60 साल 70 साल की हुई है, ऐसे बुजुर्गों को जो 60 साल के बुजुर्ग हैं उनको 2500 रुपया पेंशन देने का काम ये हमारी सरकार करेगी और जो 70 साल के बुजुर्ग हैं उनको 3000 रुपया महीना पेंशन देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, जब इन्होंने ये योजना यहाँ लागू नहीं की, मैंने केजरीवाल को कहा, केजरीवाल मखा आपने दिल्ली के लोगों को आयुष्मान योजना से वंचित रखा है, तू आम आदमी है, तू बोलता है कि मैं आम आदमी हूँ, आप मेरे हरियाणा में आ जाइए, मैं आपका आयुष्मान कार्ड बना करके आपको आयुष्मान योजना का लाभ देने का काम करूंगा। भाइयों, ये ऐसा व्यक्ति जो लोगों को झूठ बोल करके लगातार भाइयों अपने स्वार्थ की पूर्ति करता रहा है, ये ठगों का सरदार है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में निर्णय लिया है 8 तारीख के बाद जो हमारी महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको एक मुश्त 21,000 रुपए देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है और 1 साल में उन बहनों को 6 पौष्टिक आहार की किट देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, ये केजरीवाल ये बड़ा झूठा व्यक्ति है और इतना बड़ा झूठा व्यक्ति है, ये दुष्प्रचार कर रहा, कहा जो योजनाएं चली है ये योजनाएं कहा बीजेपी की सरकार आएगी बंद कर देगी, इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहा। अरे केजरीवाल, योजनाएं ये दिल्ली के मेहनत कश लोगों के पैसे से लोगों को दी जा रही है। ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि प्रदेश का देश का विकास करना, परंतु इसने ना तो दिल्ली प्रदेश का विकास किया, एक व्यक्ति का जरूर विकास हुआ और वो विकास हुआ है वो केजरीवाल का विकास हुआ है, बाकी किसी का भाइयों कोई काम नहीं हुआ है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये निवेदन करने के लिए आया कि मोदी जी ने एक संकल्प लिया है 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा और दिल्ली भी उस विकसित राष्ट्र के अंदर अपनी मजबूती वो दर्ज करे और दिल्ली भी विकास की गति में आगे बढ़े। ये संकल्प लेकर के हम सब यहाँ से जाएंगे। भाइयों, समय कम है, मैंने कहा था कि कल 5 बजे चुनाव प्रचार रुक जाएगा, थम जाएगा। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, समय कम है, समय कम है, जितना दम है लगा दो।
कुछ लोगों को हम जगाते हैं, कुछ को आप जगाते हैं। भाइयों, एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर दबे, एक एक वोट हमारे गजेंद्र दराल के कमल का बटन दबा करके सबसे ज्यादा वोटों से यहाँ से मोनिका विधानसभा से जतवा करके भाइयों दिल्ली की विधानसभा में भेजिए। बाकी के काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आप सबको, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, क्योंकि हमारा परिवार और आपस में हम मिलते जुलते हैं, हम अपने दुख सुख के अंदर भी शामिल होते हैं। मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा, आप लोगों को कभी भी हरियाणा से आवश्यकता पड़े, कभी भी आपको कोई काम की आवश्यकता पड़े, आपके रिश्तेदार को पड़े, भाइयों निसंकोच आकर के अपने भाई को मिल लेना। हरियाणा सरकार आपकी मजबूती से हेल्प करेगी। भाइयों, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मुझे ये पूर्ण विश्वास ये हो गया है कि 5 तारीख को वोटिंग होगा, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा हमारे गजेंद्र जी सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके दिल्ली की विधानसभा में एक एक वोट के लिए प्रयास करना है, एक एक वोट कमल के बटन को दबवानी है। भाई केजरीवाल का सुपड़ा साफ कर दी। मैं एक दिन पटेल नगर में चला गया, मैं बोल रहा था तो मैंने कहा कि ये झाड़ू अगर नीचे से करा तो साफ कर दे और जो ऊपर कर ले तो क्या करेगा, कहा भूत तार दे, या कहा केजरीवाल का भूत तार दो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज आपने जो जोश भरा है और जो विश्वास पैदा किया है मुंडका विधानसभा की इस जनता जनार्दन, ये आपको विश्वास दिलाती है। आप सभी दोनों हाथ ऊपर उठा करके ये विश्वास दिलाए और ये संकल्प ले कि 5 तारीख का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जी, श्री नारायण सैनी जी।